हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आप सभी के लिए नई ड्रामा सीरीज़ लेकर आए हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारे मेन लीड से होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है। उसके सामने बहुत सारे लोग आकर उसे ग्रीट करने लग जाते हैं और उसे बहुत सारी लड़कियों की तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं कि सर, आपको इनमें से किसी न किसी से तो शादी करनी ही पड़ेगी। जिस पर वो मना करके भागने लगता है, पर अपने एक फ्रेंड से कहता है कि मुझे 30 मिनट में फ़्लाइट उड़ानी है, मेरी मॉम से कह देना कि मैं बिज़ी हूँ। जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप वापस आकर भी मिल सकते हैं, आपकी मॉम ने आपके लिए बहुत सारी लड़कियाँ देख रखी हैं। वो देखता है कि उसकी मॉम तो उसके लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर रही थी। वो तो वहाँ से मुँह छुपाकर भागे जाता है। अब हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है। उसका नाम सोफ़ी होता है, जो कि एक गरीब सी लग रही होती है। वो एयरपोर्ट को देखकर सोचती है कि आज तो मुझे यहाँ पर अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, और अपने सामने देखती है कि एक अजीब सी लड़की आकर के सीईओ की मॉम को बहुत बुरी तरह से पुश करती है। सोफ़ी जाकर उन्हें संभालती है और कहती है कि तुम इनसे माफ़ी मांगो। जिस पर वो घमंडी लड़की कहती है कि भला मैं इनसे माफ़ी क्यों मांगूँ, तुम जानती भी हो मैं हूँ कौन। जिस पर वो कहती है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम कौन हो और कौन नहीं, बस तुम इनसे माफ़ी मांगो। वो घमंडी लड़की अपने बैग से पैसे निकाल के उसके ऊपर फेंकती है और कहती है कि अब ये लो और मेरे रास्ते से हट जाओ। वो कहती है कि आंटी, क्या आप ठीक हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम कितना प्यारा बोलती हो और कितनी ज़्यादा अच्छी हो, अब से तुम मुझे मैडम कहा करो, तुम मेरे बेटे से छोटी हो, और वैसे भी तुम और मेरे बेटे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगोगे, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहोगे। जिस पर वो कहती है कि नहीं आंटी, मेरा ऑलरेडी एक मंगेतर है। आंटी कहती है कि देखो तो सही, वो तो तुम्हें लेने ही नहीं आया है, तो तुम मेरे बेटे से शादी कर लो ना। जिस पर वो मना कर देती हैं, पर आंटी भी कम नहीं है। वो उसके हाथ पे अपने नंबर लिखकर कहती है कि मुझे बाद में कॉल ज़रूर करना, और वहाँ से चली जाती है। अब वो ओल्ड लेडी किसी को कॉल करके कहती है कि सारी की सारी ब्लाइंड डेट्स कैंसिल कर दो, मुझे ऐसे कैरेक्टर वाली लड़कियां बिल्कुल भी अपने बेटे के लिए नहीं चाहिए। सोफी अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, जो कुछ लड़कियों के साथ आ रहा होता है। वो कहती है कि तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए अचार लेकर आई हूँ और बहुत सारी चीज़ें भी लेकर आई हूँ। जिस पर वो लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये तो गाँव की गवार है, तुम इसे जानते हो क्या। जिस पर वो उसे मना कर देता है। वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो लड़कियाँ कहती है कि कौन इस पागल से शादी करेगा, तुम तो गिगी के साथ रहते हो ना, और तुम दोनों जल्दी शादी करने वाले हो ना। पर गिगी कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं और जोश तो बस फ्रेंड्स ही हैं। सोफ़ी रास्ते में सोचती है कि मुझे तो अभी 20,000 चाहिए अंकल को देने के लिए, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। इतने में ही उसके सामने बहुत सारे पैम्पलेट्स आ गिरते हैं। वो देखती है कि उसे प्रति हार्ट 20,000 युआन मिलेंगे अगर वो किसी की फेक गर्लफ्रेंड बनती है। तो ये देखकर तो उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। स्मिथ अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे एक रेंटेड गर्लफ्रेंड का इंतज़ाम करके दो, और अपनी मॉम से मिलने आता है, जो कि बीमार होने का नाटक कर रही होती है, और कहती है कि बेटा तुम आ गए, मुझे तो लगा कि तुम आओगे ही नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगी, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड बना ही नहीं रहे हो। वो कहता है कि मॉम, आप सुबह तक तो ठीक थी ना। पर उसके पापा गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बना पा रहे हो। उसकी मॉम कहती है कि मुझे जो आज लड़की मिली थी ना, उसकी भी शादी होने जा रही है। उसके पापा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये सारा काम काज छोड़ करके हम इसे घर पे बैठा देंगे और 20-20 डेट्स पर भेजेंगे। जिस पर वो डर के मारे कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। उसकी मॉम कहती है कि क्या सच कह रहे हो, पर फिर दोबारा बीमार होने का ड्रामा करके कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और अपने दोस्त से कहता है कि तुम जल्दी से उसे 10 मिनट में भेजो। सोफ़ी आती है और कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए आई हूँ, और स्मिथ को देखते ही फ्लैट हो जाती है। उसकी मॉम और वो दोनों ही एक दूसरे को देख के खुश हो जाती है। स्मिथ कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। जिस पर उसकी मॉम बताती है कि यही तो वो प्यारी सी लड़की है जिसने मुझे बचाया था, और उसकी तारीफ करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारा तो एक मंगेतर था ना, अच्छा मुझे समझ आ गया, मेरा बेटा ही वो तुम्हारा मंगेतर है ना, तो तुम दोनों आज ही शादी क्यों ना कर लो, वैसे भी तुम तो उससे शादी करने ही वाली थी ना। वो मना करती है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि क्या तुम उसे झूठ बोल रहे हो क्या। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, और जल्दी से उन्हें शादी करने के लिए वहाँ पे जाने को कहती है, और कहती है चलो अब जल्दी करो, दोनों के दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाओ, और दोनों ही को मैरिज रजिस्ट्रार भेज देती है। दोनों ही शर्माते शर्माते शादी कर लेते हैं। उसके मॉम और डैड तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सोफ़ी कहती है कि
मैं तो बस गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हुई थी ना, ये शादी कहाँ से बीच में आ गई। चलो अब हम डाइवोर्स ले लेते हैं। जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मेरी मॉम से डील करने के लिए, हम इसे बाद में देख लेंगे और अगर तुम्हें कोई पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना। उसकी मॉम आती है और अपना पेंडेंट देते हुए कहती है कि ये हमारा पेंडेंट है, तुम इसे रख लो। जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा, मैं इसे नहीं रख सकती। स्मिथ सोचता है कि अगर इसे पता चल गया कि हम रिच हैं तो ये मुझे कभी भी डाइवोर्स नहीं देगी। जिस पर वो कहता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता सा है, हम इतने भी अमीर नहीं हैं। जिस पर वो हाँ कह देती है। स्मिथ उसे अपने हाथों से पेंडेंट पहनाने लगता है। उसके मॉम और डैड सोचते हैं कि अच्छा हुआ जो मेरे बेटे ने शादी कर ली, मुझे तो लगा कि सारी ज़िंदगी सिंगल ही रहेगा। हस्बैंड कहता है कि तुम्हारा ड्रामा तो काम कर गया, इन्हें अकेला छोड़ देते हैं और टाइम स्पेंड करने देते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। वो कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। उसके जाने के बाद ही उसे पेमेंट रिसीव हो जाती है और ऊपर से उसको एक डिलीवरी गर्ल की जॉब भी मिल जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वह जल्दी से भागी भागी आती है ताकि अपना ऑर्डर डिलीवर कर सके, पर उसके सामने उसका एक्स फियांसी और गीगी आ जाते हैं। वह कहता है कि ये तुम क्या पहनकर आई हो मुझसे मिलने के लिए। गीगी कहती है कि तुम इसकी इज्जत किया करो। वो पागल इंसान कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो ना, पर वो कहती है कि चलो ना कैंटीन बंद हो जाएगी और उसका हाथ पकड़ कर लेके जाने लगती है और सोफ़ी को पुश कर देती है। सोफ़ी की सारी कॉफ़ी गिर जाती है। वो कहती है कि मैं इसके पेमेंट कर दूंगी, पर वो पागल बॉयफ्रेंड कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ख्याल रखना चाहिए था ना। पर गीगी कहती है कि अब तो मेरा मूड ही खराब हो गया है, चलो वापस चलते हैं। और गार्ड के पास जाकर कहती है कि इस लड़की को अंदर मत आने देना, ये मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने आए हैं। गार्ड हाँ कह देता है। अब वह अपनी क्लाइंट से कॉल करके कहती है कि सर मुझसे आपकी कॉफ़ी गिर गई है, प्लीज़ आप कोई कंप्लेंट फाइल मत कीजिएगा। पर सामने तो उसका हस्बैंड ही होता है। वह सोचता है कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी सी लग रही है, पर उसका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि तुम आजकल अपनी रेंटेड गर्लफ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगे हो। जिस पर वह कहता है कि मैंने तो उससे शादी ही कर ली है। वो तो हैरान ही हो जाता और कहता है कि क्या, तुमने तो कहा था तुम 5 साल पुरानी लड़की से ही शादी करोगे जिसने तुम्हें बचाया था, तो तुमने उससे कैसे शादी कर ली। अब क्या होगा, क्या वो मुझसे नाराज़ है, मैं क्या करूं। क्या उसे कार पसंद है, मैं उसे अपनी कार दे देता हूं, मैंने बस उसे एक बार ही चलाया है, क्या ये चलेगा, कुछ तो बताओ ना मुझे। पर वो वहाँ से चला जाता है। सोफी अंदर जाने की कोशिश करती है तो गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियों को ना अंदर जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर अच्छी लोग रहते हैं, तुम लोग बड़ा बड़ा हाथ मार के ऊपर जाने की कोशिश करते हो। जिस पर वो अपना फ़ोन निकाल कर बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ। वो तो मिस्टर स्मिथ को देखकर हैरान ही रह जाता है। वह कहने ही वाला होता है, उससे पहले ही सोफी कहती है कि तुम्हें जो कहना है कहो, मैं तो नहीं जाऊंगी। मिस्टर स्मिथ को किसी की कॉल आ जाती है। वो अपने दोस्त को वहाँ पर भेज देता है। गार्ड कहता है कि मैम प्लीज़ आप जाइए ना। जिस पर वो सोचती है कि शहर के लोग कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं जो शादीशुदा औरतों को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। उसका दोस्त भी आ रहा होता है, पर उसके पीछे से मिस्टर स्मिथ जा रहे होते हैं। वो देखती है तो उसे बिल्कुल उसका हस्बैंड जैसा लग रहा होता है। वो सोचती है कि ये बॉडी तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसी लग रही है, पर वो उसका दोस्त बताता है कि ये मिस्टर स्मिथ हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे पायलट हैं, तो उनको देखना बंद करो। पर वो उन्हें उनकी कॉफ़ी दे देती है और वापस रिटर्न के पैसे भी करती हैं और वहाँ से चली जाती है। उसका दोस्त सोचता है कि ये लड़की तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ बेचारे को उसकी मॉम डांटती है कि तुम मेरी बहू से काम करवा रहे हो, वो भी डिलीवरी का, तुम इसी वक्त उसे अच्छी नौकरी दिलवाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर वो अपने दोस्त से कहता है कि क्या हमारे यहाँ कोई न्यू इंटर्न आई है क्या। जिस पर वो उसका दोस्त मना कर देता है। वो कहता है कि जल्दी से एक लड़की को इंटर्न हायर करो जो कि 23 से 25 साल की होनी चाहिए, उसकी सैलरी भी फुल कर दो और कोई क्वालिफिकेशन डिग्री की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका दोस्त पूछता है कि भाई तू पागल तो नहीं हो गया है ना, तुझे कब से पैसों की कमी आने लग गई है जो तो अपनी वाइफ से काम करा रहा है, वो तो बिना काम किए भी आराम से रह सकती है, मज़े कर सकती है, तो तुम उससे काम क्यों करवा रहे हो। पर वो सवाल का जवाब नहीं देता है। जिस पर वो हाँ कर देता है
और वहाँ से चला भी जाता है। दोस्त उसी लड़की को कॉल करता है जो डिलीवरी वाली गर्ल होती है। वो सोचता है कि मुझे उस लड़की से ज़रूर मिलना चाहिए, वो लड़की तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसे तो इस बात का पता ही नहीं होता है कि वो उसकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड की वाइफ है। अगर इस ड्रामे के बाद आपको किसी ड्रामा की रिक्वायरमेंट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।